स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज सेट सी, जो अपना कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज सेट सी, यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस है जिसमें अपने को पूरा फॉर्मूलेस यूज करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा से अपने को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। क्या दिया हुआ है अपने को, x y। तो यहाँ पे आ जाएगा x का डेटा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। y का डेटा है 8 6 7 5 5, 8 6 7 5 5। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एक्स स्क्वायर निकालेंगे और एक वाई स्क्वायर निकालेंगे, एक निकालेंगे एक्स वाई। ओके, इतनी चीजें यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे समेशन निकालना है पूरा टोटल। तो फिर चाहो तो अपन इसको कैलकुलेटर में ही डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक वैल्यू ना लिख के हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर में ही कर सकते हैं मेमोरी का यूज से। ओके, हमको यहाँ पे सारी चीजों का यहाँ पे समेशन निकालना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर में करता हूँ। ये आएगा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 स्क्वायर 25। तो यहाँ सारी चीजों का समेशन यहाँ पे हो जाएगा 55। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर तो यहाँ पे 8 इंटू इक्वल टू करके मेमोरी। ठीक है, 6 इंटू इक्वल टू करके फिर से मेमोरी, फिर यहाँ पे 7 इंटू इक्वल टू करके फिर से मेमोरी, फिर यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू करके फिर से मेमोरी, फिर ये 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू करके फिर से मेमोरी। तो सारे को मेमोरी में डाल दिया, फिर हम लेते हैं मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे अपने पास आ रहा है टोटल 199। यहाँ पे आ रहा है अपने पास टोटल 199। ओके, अब यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा ये 8, ये 12, ये अपना 21, ये अपना 20 और ये 25। इन सब का सम करते हैं। तो यहाँ पे 12 प्लस 8 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 25, ये आ गया 86। ठीक है, हमको निकालना था क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला, उसके लिए पहले अपन यहाँ पे x बार और y बार भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए पहले अपन यहाँ पे x बार और y बार भी ले लेते हैं। तो x बार क्या आएगा, x बार आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 5। x बार आ रहा है 3। ठीक है, y बार क्या आएगा, y बार आएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करते हैं, 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है 6.2। अपना आ रहा है y बार आ रहा है 6.2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। ये था कोवेरियंस ऑफ अपना एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे समीशन एक्स वाई कितना आया था, 86 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू 6.2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 इंटू 6.2 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसको डाल देंगे मेमोरी m प्लस में, फिर यहाँ पे 86 अपॉन 5 माइनस मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा वैल्यू -1.4, यहाँ पे आ रहा है -1.4। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का फॉर्मूला समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस ये x बार का होल स्क्वायर, इसका होल रूट। ठीक है, इसका होल रूट, ये है अपना x बार। ओके, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है 55। ये आ रहा है अपने पास 55 अपॉन 5 माइनस 3। ओके, 3 का स्क्वायर है। ओके, ये 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, वो 9 को हम डाल देंगे यहाँ पे मेमोरी में। ठीक है,
फिर यहाँ 55/5 माइनस मेमोरी रिकॉल, ये आ गया 2, इसका रूट करेंगे 1.41 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला। ठीक है, वहां पे यहाँ पे x लिए थे तो यहाँ पे अब अपन y ले लेंगे। ठीक है, वहां पे x लिए थे तो यहाँ पे अपन y ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 199 है समीशन y स्क्वायर, तो आ गया 199/5 माइनस क्या आया था 6.2 आया था ना वैल्यू, ये आ गया 6.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6.2 का होल स्क्वायर करके इसको डाल दी मेमोरी में, 199/5 माइनस मेमोरी रिकॉल, जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ रहा है 1.166। ठीक है, 1.166। तो अपन यहाँ पे r निकालने के लिए अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई -1.4 डिवाइड बाय यहाँ पे 1.41 मल्टीप्लाइड बाय 1.166, तो यहाँ पे सीधा 1.4 डिवाइड बाय 1.41 डिवाइड बाय फिर 1.166। ठीक है, 2 बार यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.85 जो कि है नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, r इज इक्वल टू 0.85, ऑप्शन नंबर सी। इसके और भी फॉर्मूलेस है, आप लोग को जो भी फॉर्मूला ठीक लगता हो आप लोग वो फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा मेरे को ज्यादा इजी लगता है इसलिए हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ पे x और y दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे x और y को हम यहाँ पे u और v के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको u और v के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। u और v के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी एक नंबर से माइनस या प्लस माइनस कर देंगे। ओके, ताकि फिर वो वैल्यूज छोटे छोटे हो जाए। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम उसको u और v कन्वर्ट करने के लिए हम उसको माइनस कर देंगे किसी भी एक वैल्यू से, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे कैलकुलेटर है तो माइनस नहीं भी करोगे, डायरेक्ट x और y भी लोगे तो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा हमारे पास यहाँ कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं। यहाँ पे 64, 60, फिर यहाँ 67, फिर यहाँ पे 59 और यहाँ पे है 69। ठीक है, यहाँ पे है 57, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 73, फिर यहाँ पे है 62, फिर यहाँ पे है 68। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ये तीन चीजें लेनी थी अपने को। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी डायरेक्ट सॉल्यूशन, 64 का स्क्वायर करके इसको मेमोरी में, फिर यहाँ 60 का स्क्वायर करके इसको मेमोरी में, फिर यहाँ 67 का स्क्वायर करके इसको मेमोरी में, फिर यहाँ 59 का स्क्वायर करके इसको भी मेमोरी में डाल देते हैं, और यहाँ 69 का स्क्वायर करके इसको भी मेमोरी में डाल देते हैं। फिर लाएंगे मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा 20427। ठीक है, यहाँ पे आ गया 20427। ठीक है, तो देखिए क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेटर में कर पा रहे हैं, तो हमको क्या है इतना सारा हमको यहाँ पे डाटा लिखने का जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेटर में सॉल्व करके लिख लिए। ठीक है, समेशन वाई स्क्वायर कैलकुलेटर में सॉल्व करके लिख लिए, समेशन एक्स वाई कैलकुलेटर में सॉल्व करके लिख लिए। ठीक है, तो इससे क्या है हमारा वहां पे टाइम भी बचता है, हमको यहाँ पे ये सारे डाटा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो 57 का स्क्वायर इसको मेमोरी में, 60 का स्क्वायर इसको डाल दिए मेमोरी में, 73 का स्क्वायर करके इसको मेमोरी में डाल दिए, फिर यहाँ 62 का स्क्वायर करके इसको मेमोरी में कर दिए, और यहाँ 68 का स्क्वायर करके इसको भी मेमोरी में डाल दिए। सबको मेमोरी रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 20646। ओके, ठीक है, अब यहाँ x इंटू वाई, तो यहाँ 64 इंटू 57 इसको मेमोरी में पुट अप कर दिए, 60 इंटू 60 इसको मेमोरी में पुट अप कर दिए, 67 इंटू 73 इसको डाल दिया मेमोरी में। ठीक है, 59 इंटू 62 इसको डाल दिए मेमोरी में, और 69 इंटू 68 इसको डाल दिए मेमोरी में। सबको मेमोरी रिकॉल कर देंगे
यहाँ पे आ गया 20489। ओके, ठीक है, हमारा आ गया समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20489। एक एक वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ों को डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर में कर लिया है। अब निकालेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या था? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। तो उसके लिए पहले अपने को एक्स बार वाई बार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स बार निकाल लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए। 64 प्लस यहाँ पे 64 प्लस 60 प्लस 67 प्लस 59 प्लस 69 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 63.8 आ गया अपना एक्स बार आ गया 63.8। और यहाँ पे वाई बार निकाल लेते हैं। वाई बार अपने पास क्या दिया हुआ वैल्यू? 57 प्लस 60 प्लस 73 प्लस 62 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 64। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया अपना बस वैल्यू 64 बार 57 प्लस 60 प्लस 73 प्लस 62 प्लस 68, ये आ गया अपने पास 64। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। समेशन एक्स वाई कितना आ रहा था? 20489 है, 20489 अपॉन 5 माइनस 63.8 इंटू 64। ठीक है, अब क्या करेंगे? 63.8 इंटू 64 को मल्टीप्लाई करके डाल देंगे मेमोरी में। ठीक है, 20489 डिवाइडेड बाय 5 माइनस मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 14.6, ये कोव एक्स वाई है। ठीक है, ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया, ये 14.6। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर समेशन क्या था? 20427 है, ये है हमारे पास 20427 अपॉन 5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 63.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे? 63.8 का होल स्क्वायर, इसको डाल देंगे मेमोरी में। अब 20427 डिवाइड बाय 5 माइनस मेमोरी रिकॉल आया 14.96, इसका स्क्वायर रूट किया तो 3.867। ठीक है, यहाँ पे 3.8678। चाहो तो इसको आसपास जो भी डिजिट चाहो वहां तक लिख सकते हो, 2 में चाहो तो 2 डिजिट में लिख सकते हो। ओके, ठीक है, मोस्टली आप लोग इसको अगर 3 डिजिट्स में लिखो तो फिर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार आंसर थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ के कारण इधर उधर मिसमैच हो जाता है। अब यहाँ पे एस वाई, तो ये आ गया 20646, ये है 20646 अपॉन 5 माइनस 64 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो ये 64 का होल स्क्वायर मेमोरी 20646 अपॉन 5 माइनस मेमोरी रिकॉल, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ गया 5.7619। ठीक है, अब निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या आया था? यहाँ पे आया था अपना 14.6, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आया था 14.6 अपॉन, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 3.8678 मल्टीप्लाइड बाय 5.7619। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 14.6 डिवाइड बाय 3.8678 डिवाइडेड बाय 5.7619, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.655। ठीक है, यही होगा हमारा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यहाँ पे आंसर 0.655। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज करने के लिए क्यों बोला? ताकि हम डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकें। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज करने के लिए बोला है। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए, यहाँ पे सिर्फ खाली एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ लिख लिया गया है, बाकी इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का जो प्रोसेस है उसमें कोई फर्क नहीं है।
ठीक है। हम यहाँ पे एज ऑफ हस्बैंड को x ले लेंगे और एज ऑफ वाइफ को y ले लेंगे, इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे जगह कम है, नेक्स्ट पेज में ही लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, x और यहाँ पे y, ये आ गया 46, ये आ गया 45, ये आ गया 42, ये आ गया 40, ये आ गया 38, ये आ गया 35, ये आ गया 32, ये आ गया 30, ये है 27 और यहाँ पे है 25, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई है। 37, ठीक है, 35, यहाँ पे 31, फिर है 28, फिर है 30, फिर है 25, फिर है यहाँ पे 23, फिर 19, फिर से 19 और यहाँ पे फिर 18, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे डायरेक्ट में यहाँ पे सम लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम समेशन एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, ओके, ठीक है। वाई स्क्वायर यहाँ पे भी डायरेक्ट समेशन वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई डायरेक्ट लिखा जाएगा समेशन एक्स वाई, ठीक है। एक एक यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लिखते रहेंगे, टाइम बचेगा। 46 इंटू 37 एक्स वाई निकाल लेते हैं। चलो 46 इंटू 37 कर लिया, तो सबसे पहले समेशन एक्स वाई निकाल लेते हैं इसको मेमोरी में, ठीक है। 45 इंटू 35 इसको डाल देंगे मेमोरी में, 42 इंटू 31 इसको डाल देंगे मेमोरी में, फिर यहाँ पे 40 इंटू 28 इसको भी पुटअप कर देंगे मेमोरी में, 38 इंटू 30 ये भी चले जाएगा मेमोरी में, 35 इंटू 25 ये भी चले जाएगा मेमोरी में, फिर क्या बचा 32 इंटू 23 ये गया मेमोरी में, 30 इंटू 19 ये भी गया मेमोरी में, 27 इंटू 19 ये भी गया मेमोरी में, फिर यहाँ पे 25 इंटू 18 ये भी गया मेमोरी में। सबको कर देंगे मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे समेशन एक्स वाई आ रहा है 9983, ठीक है। हम यहाँ समेशन एक्स स्क्वायर निकालते हैं, 46 का स्क्वायर, फिर यहाँ 45 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ 42 का स्क्वायर, फिर यहाँ 40 का स्क्वायर, फिर यहाँ 38 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे 35 का स्क्वायर, फिर यहाँ 32 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 30 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर और यहाँ पे 25 का स्क्वायर, ओके। सबको मेमोरी रिकॉल कर दिया। तो समेशन एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे आ रहा है अपना 13452, ये आ रहा है 13452, ठीक है। समेशन वाई स्क्वायर निकालते हैं, 37 का स्क्वायर, फिर यहाँ 35 का स्क्वायर, फिर यहाँ 31 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 28 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 30 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 25 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 23 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 19 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 19 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे 18 का स्क्वायर। यहाँ पे मेमोरी रिकॉल किया, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर 7439, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल गया। यहाँ पे एक्स बार वाई बार निकालना पड़ेगा, एक्स बार और ये वाई बार निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार के लिए 46 प्लस 45 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 25, टोटल यहाँ पे n कितना है, n है हमारे पास 10। तो यहाँ पे आ गया 36 आ गया x बार, ठीक है। y बार निकाल लेते हैं, 37 प्लस 35 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 18, यहाँ पे आ गया 265/10। सो यहाँ पे y बार आ रहा है 26.5, x बार आ रहा है 36, y बार आ रहा है 26.5।
सो यहाँ पे अब निकालेंगे कोब एक्स वाई, आ जाएगा समेशन एक्स वाई अपॉन एन। समेशन एक्स वाई क्या था, 9983 अपॉन एन माइनस एन क्या है यहाँ पे 10 माइनस 36 इंटू 26.5। इसको सॉल्व करेंगे 36 इंटू 26.5, इसको पुटअप कर देंगे मेमोरी में 9983 डिवाइड बाई 10 माइनस मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आ गया 44.3। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। समेशन एक्स स्क्वायर 13452 अपॉन 10 माइनस यहाँ पे 36 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 का स्क्वायर, इसको पुटअप कर देंगे मेमोरी में 13452 अपॉन 10। ऐसा नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, ओके। 13452 अपॉन 10 नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि पता होता है 1345.2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ रहा है 7.0142। ठीक है, 0143 आ रहा है, ओके। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ यहाँ पे समेशन वाई स्क्वायर। समेशन वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ है 7439, कुछ दिया नहीं था, हमने निकाला था। ठीक है, क्या गया 7439 अपॉन 10 माइनस क्या है 26.5 आ रहा था, हाँ 26.5 आ रहा था, 26.5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 26.5 का होल स्क्वायर, इसको पुटअप कर दिए मेमोरी में 743.9 माइनस मेमोरी रिकॉल, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये आ गया 6.4537। ओके, यहाँ पे आ गया 6.4537। सो यहाँ पे आर आ गया अपना कोएफिशिएंट कोरिलेशन, कोएफिशिएंट कोरिलेशन आ गया 44.3 डिवाइड बाय 7.0143 मल्टीप्लाइड बाय 6.4537। ठीक है, यहाँ पे 44.3 डिवाइड बाय 7.0143 डिवाइड बाय 6.4537। ठीक है, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है 0.98 आ रहा है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। काफ़ी अच्छा रिलेशन है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के एज के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन है। ओके, अच्छा रिलेशन होना भी चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द फॉलोइंग रिजल्ट्स रिलेट टू बाइवेरिएट डाटा ऑन एक्स एंड वाई। ये क्या दिया हुआ है, समेशन एक्स वाई 414, समेशन एक्स 120, समेशन वाई 90, समेशन एक्स स्क्वायर 600, समेशन वाई स्क्वायर 330. Later on it was known that two pairs of observation 12, 11 and 6, 8 were wrongly taken. The correct pairs of the observation being 10 and 9 और 8 and 10. देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, लेकिन आप लोग ऐसी गलती ना करें एग्जाम में। ठीक है, तो अब गलती हो गई तो गलतियों को सुधारना पड़ेगा, तो हमको करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है समेशन एक्स वाई, ये है रॉन्ग वाला, तो रॉन्ग वाले को लिखते हैं W। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग वाले को लिखते हैं W 414। अब समेशन एक्स वाई हमको राइट वाला निकालना है, हमको समेशन एक्स वाई का जरूरत होता है, तो ये 414 में से माइनस कर देंगे जो रॉन्ग वाले पेयर का सम था। ठीक है, 12 इंटू 11 माइनस और क्या और एक रॉन्ग पेयर था 6 इंटू 8। ठीक है, ये अपना x है, ये y है। अब इसमें राइट वाले पेयर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा 10 इंटू 9 प्लस और एक चीज प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा 8 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 414 माइनस 12 इंटू 11 होता है 132। ठीक है, माइनस 6 इंटू 8 होता है 48 प्लस 10 इंटू 9 90 प्लस 8 इंटू 10 80।
तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 404, समेशन एक्स वाई आ गया 404, ठीक है, राइट वाला। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समेशन एक्स दिया हुआ है 120, ठीक है। तो यहाँ समेशन एक्स भी अपने को निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उससे अपने को एक्स बार मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन एक्स दिया 120, तो 120 में से माइनस करेंगे 12 ले लिए थे और एक लिए थे 6, ठीक है। ऐड कर देंगे यहाँ पे 10 और ऐड कर देंगे यहाँ पे 8। तो यहाँ पे समेशन एक्स में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -12 -6 -18 और ये +10 +8 +18, ठीक है। तो यहाँ पे x बार आ जाएगा हमारे पास 120 अपॉन n दिया हुआ है 30, x बार आ गया 4, ठीक है। थर्ड वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम समेशन x राइट वाला निकालें, ठीक है, ओके। यहाँ पे थर्ड वैल्यू क्या दिया हुआ है, समेशन y। सो यहाँ पे समेशन y राइट वाला निकालते हैं, तो ये 90 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 10। सो यहाँ पे 90 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 10, यहाँ पे भी आ रहा है 90, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। y बार इज इक्वल्स टू, तो 90 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे राइट वाला, रॉन्ग वाला दिया हुआ है 600, ठीक है। यहाँ से हम माइनस कर देंगे जो रॉन्ग वाला था, ठीक है। 12 स्क्वायर को माइनस करें, माइनस यहाँ पे दूसरा क्या वैल्यू है 6 स्क्वायर, ऐड कर देंगे करेक्ट वाला 10 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 600। अगर आप लोग को ये स्क्वायर पता है तो आप लोग से काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग थोड़ा सा अगर स्क्वायर अगर याद कर सके, ठीक है, अगर आप लोग 20 तक के स्क्वायर भी याद कर सके तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 स्क्वायर आएगा 36, फिर यहाँ पे माइनस कर दिया 36 को, प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर 100 और 8 स्क्वायर 64। तो यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारा 584। वाई स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर है 300 माइनस यहाँ पे 11 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 300 माइनस 121 माइनस 64 प्लस 81 प्लस 100। सो यहाँ पे आ गया अपने पास 296, ठीक है। तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए जो हमको ज़रूरत रहता है। सो यहाँ पे निकाल देते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई समेशन एक्स वाई अपॉन एन, तो समेशन एक्स वाई राइट वाला ये क्या है 404, समेशन एक्स वाई राइट वाला है अपने पास 404। तो यहाँ पे आ जाएगा 404 अपॉन 30 माइनस एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार क्या था 4 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे एक्स बार वाई बार था 4 इंटू 3, तो 404 डिवाइड बाई 30 माइनस 12, ये आ गया अपने पास 1.467, ठीक है, 1.467। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आ गया रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर है अपने पास 584 अपॉन 30 माइनस एक्स बार स्क्वायर है 4 स्क्वायर, ठीक है, एक्स बार स्क्वायर है 4 स्क्वायर, तो वो 16 हो जाएगा। 584 डिवाइड बाय 30 माइनस 16, इसका रूट ये है हमारे पास 1.8619, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है रूट ऑफ यहाँ पे समेशन ये 296 आएगा, समेशन y स्क्वायर 296 अपॉन 30 माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है। तो यहाँ पे 296 अपॉन 30 माइनस 9, इसका रूट ये आएगा 0.9309। सो हमारा राइट वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे r इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू है 1.467 डिवाइडेड बाय
1.8619 1.8619 इंटू 0.9309, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1.467 डिवाइड बाय 0.9309 डिवाइडेड बाय 1.8619, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 0.846, जो कि 0.85 आ रहा है हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे 3 डिजिट में दिया हुआ है, तो हम भी इसको 3 डिजिट में ही लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे 0.846 आ रहा था आंसर, यहाँ पे भी आ रहा है 0.846। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा आंसर। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी 3 डिजिट में दिया हुआ था, इसलिए हमने भी वहाँ 3 डिजिट में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5, the following table provides the distribution of items according to the size groups and also the number of defectives। यहाँ पे size group दिया हुआ है, number of items, number of defectives। the correlation coefficient between size and defective बोल रहा है। ठीक है, size और defective के बीच में हमको correlation coefficient निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे साइज ग्रुप को ले रहा हूँ x। ठीक है, अभी साइज ग्रुप को x नहीं लेते क्योंकि उसका मिड वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, ये साइज ग्रुप है, 9 से 11, फिर है 11 से 13, फिर है यहाँ पे 13 से 15, फिर यहाँ पे 15 से 17 और यहाँ पे है 17 से 19। ठीक है, यहाँ पे इसका मिड वैल्यू ले लेते हैं, तो इसका मिड वैल्यू आ जाएगा 9 और 11 का, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है 250 और ये 350 और ये है 400। ठीक है, ये है 300 और ये है अपने पास 150। ठीक है, यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम कितने दिए हुए हैं, डिफेक्टिव आइटम्स यहाँ पे है, डिफेक्टिव आइटम्स है 25, 70, फिर यहाँ पे है 60, फिर आएगा 45 और यहाँ पे है 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको निकालना है, हमको यहाँ पे x पता है, अब यहाँ पे y क्या लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ पे y क्या लेंगे, तो हम यहाँ पे y लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो डिफेक्टिव आइटम्स वाला है इसको मैं, ये अपना 250 आइटम्स में 25 डिफेक्टिव है। ठीक है, सो 100 आइटम्स में कितना डिफेक्टिव होगा, अगर 250 आइटम्स में 25 डिफेक्टिव आइटम्स है तो 100 आइटम में कितना डिफेक्टिव होगा। सो यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे I। ठीक है, इसको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं P, तो यहाँ पे P अपॉन I इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे P अपॉन I इंटू 100, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, अगर 250 आइटम्स में 25 डिफेक्टिव है तो 100 आइटम्स में कितने डिफेक्टिव होंगे वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 अपॉन 250 इंटू 100, तो ये आ गया 10। ठीक है, फिर 70 अपॉन 350 इंटू 100, यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, यहाँ पे 60 अपॉन 400 इंटू 100, यहाँ पे आ गया 15, फिर आ गया 45 अपॉन 300 इंटू 100, यहाँ पे भी आ गया 15। ठीक है, और यहाँ पे 20 अपॉन 150 इंटू 100, यहाँ पे आ गया 13.33। ठीक है, यहाँ पे आ गया 13.33। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ गया अपने पास 13.33। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो भी निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो भी निकालना है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 13.33 आइटम डिफेक्टिव है, तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको 13.33 लेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 13 लेंगे डिफेक्टिव आइटम्स पे। तो अभी अपन ये 13.33 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे मिस्टेक आता है तो फिर अपन देखते हैं उसको। ओके,
सो यहाँ पे ये आ गया, अपन ले लेंगे एक्स वाई, समीशन एक्स वाई। तो अब आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। समीशन एक्स वाई, तो ये 10 इंटू 10 मेमोरी, फिर यहाँ पे 12 इंटू 20 इसको मेमोरी में, ठीक है। फिर यहाँ पे 14 इंटू 15 इसको डाल देंगे मेमोरी में, ठीक है। 16 इंटू 15 इसको डाल देंगे मेमोरी में, और यहाँ पे 18 इंटू 13.33 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। टोटल करेंगे मेमोरी रिकॉल, तो ये आ गया अपने पास 1029.94। यहाँ पे आ गया 1029.94, ठीक है। समीशन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे समीशन वाई स्क्वायर निकालते हैं। एक्स बार भी निकालना है और यहाँ से वाई बार भी निकालना है। तो यहाँ पे सब यहाँ पे एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो समीशन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर इसको मेमोरी में, यहाँ पे 12 का स्क्वायर इसको मेमोरी में, यहाँ पे 14 का स्क्वायर इसको डाल देंगे मेमोरी में, यहाँ पे 16 का स्क्वायर इसको डाल देंगे मेमोरी में, 18 का स्क्वायर इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। सबका मेमोरी रिकॉल करेंगे तो ये आ गया 1020, ये आ गया अपने पास 1020, ठीक है। समीशन वाई स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करके मेमोरी में, 15 का स्क्वायर करके मेमोरी में, फिर यहाँ फिर से 15 का स्क्वायर करके मेमोरी में, फिर यहाँ 13.33 का स्क्वायर करके मेमोरी में। सबको मेमोरी रिकॉल किए तो यहाँ पे आ गया अपने पास 1127.69, ओके। एक्स बार ले लेते हैं और वाई बार भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स बार आ गया 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 डिवाइड बाय 5। एक्स बार आ गया 14, एक्स बार आ गया 14, और यहाँ पे वाई बार 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 13.33 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 14.67, ठीक है। वाई बार आ रहा है हमारा यहाँ पे 14.67, ओके। अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं जो वैल्यूज हमको चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोव एक्स वाई का 1029/4 माइनस 5, और यहाँ पे एक्स बार वाई बार 14 इंटू 14.67। तो यहाँ पे 14 इंटू 14.67 इसको डाल देंगे मेमोरी में, 1029.94 डिवाइड बाय 5 माइनस मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे ये आ गया 0.608, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स लेते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आएगा रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर 1020 अपॉन 5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर आता है 196, 1020 डिवाइड बाय 5 माइनस मेमोरी रिकॉल 196 इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया अपने पास 2.828। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई रूट ऑफ यहाँ पे क्या है 1127.69, 1127.69 अपॉन 5 माइनस 14 क्या है 67, 14.67 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 14.67 का होल स्क्वायर करके इसको मेमोरी में पुट अप कर देंगे, 1127.69 डिवाइड बाय 5 माइनस मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आएगा 10.3, इसका रूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.214, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3.214। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू है अपने पास क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 0.608, यहाँ पे आ रहा है 0.608 डिवाइडेड बाय 2.828 और 3.214, 2.828 और यहाँ पे 3.214। इसको सॉल्व करेंगे
0.608 डिवाइड बाय 2.828 डिवाइड बाय 3.214, यहाँ पे आ रहा है 0.07 आ रहा है हमारा यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, 0.066 आ रहा है, उसको 0.07 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y इट इज नोन दैट कर्व xy is equals to 8, r is equals to 0.4, variance of x is 16 and the sum of squares of deviation of y from its mean is 250. The number of observations for this bivariate data is, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, कर्व xy दिया हुआ है, कर्व xy is equals to 8, r is equals to 0.4, ठीक है, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x is 16 and sum of the squares of y, deviation of y from its y mean. So यहाँ पे समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारे डाटा दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमको इसमें से क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है n, हमको यहाँ पे n निकालना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, देखिए r इज इक्वल्स टू हम जानते हैं कर्व xy इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ठीक है। हमको यहाँ से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कर्व है, r है और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आएगा 0.4 इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 8 है, ठीक है। 8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है अपने पास 0.4 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 0.4 नहीं 4 होगा, 4 होगा, हाँ। वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है 16, तो ये होगा 4, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 8 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.4, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 8 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.4, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का दूसरा फॉर्मूला काम आएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का दूसरा फॉर्मूला काम आएगा जो कि रूट ऑफ समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n। इस बार हमारा अब ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 5, ये है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है सम क्या है 250 अपॉन n। तो अब ये इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 250 अपॉन n। सो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 25 करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपना 10 आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा n इज इक्वल्स टू आ गया 10, ओके। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू आ गया 10, ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे हमारा आंसर, ओके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे 8 contestants in a musical contest were ranked by 2 judges A and B in the following manner। ये आ गया अपना रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो कि काफ़ी इजी है, ठीक है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ये काफ़ी इजी वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना ये वाला आ गया, ठीक है। ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे सीरियल नंबर का हमको यहाँ पे कोई काम नहीं है, खाली बस n कैलकुलेट करने के लिए काम आ सकता है, लेकिन n तो हम ऐसे गिन के भी निकाल सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे रैंक दिया हुआ है डायरेक्ट, तो यहाँ पे अपने को रैंक भी कैलकुलेट नहीं करना है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ऐसे क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो अपने से बनने ही चाहिए। तो यहाँ पे रैंक 1 जो कि जज 1 का है, ठीक है, R रैंक ऑफ जज A, तो इसको ले लेते हैं R1, एक को ले लेते हैं R2, ठीक है। यहाँ पे जज ए वाला है 7 6 2 4, टेढ़ा लिखा गया यहाँ पे, 7 6 2 4, फिर 5 3 1 8, 5 3 1 और 8, ठीक है। R2 यहाँ पे 5 4 6 3 6 3
8217, 8, 2, 1 और 7, ठीक है। रैंक दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है R1 माइनस R2। यहाँ पे R1 माइनस R2 ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे R1 माइनस R2 ही करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा ये 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे आ गया -4, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब क्या निकालना है? डी स्क्वायर, लेकिन हमको समेशन डी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेंगे इसको, यहाँ पे अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 4 + 4 + 16 + 1 + 9 + 1 + 1, ठीक है। ये सारों का स्क्वायर कर दिया था मैंने। 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, फिर यहाँ 4 स्क्वायर -4 का स्क्वायर +16, ठीक है। यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर आ रहा है 36, ओके। अब यहाँ पे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1, ठीक है। सो यहाँ पे 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 36 अपॉन यहाँ पे n 8 और ये 8 स्क्वायर -1। तो यहाँ पे 1 माइनस ये 8 और 8 स्क्वायर -1, 8 स्क्वायर 64 -1, 63 इंटू 8, और यहाँ पे 63 इंटू 8 को करके मेमोरी में डाल देते हैं। फिर यहाँ पे 6 इंटू 36 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आ गया 0.4287, डायरेक्ट यहाँ पे -1। सो यहाँ पे इसको अगर डायरेक्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, ये आ गया 0.5714, ठीक है। यहाँ पे अपना रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया 0.5714। कैसे सॉल्व किया? ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो अपना नीचे वाला पार्ट है, 8 इंटू ये 8 स्क्वायर -1, 8 स्क्वायर -1 होगा 63। तो यहाँ पे 8 इंटू 63 को मेमोरी में पुटअप कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया? 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाय फिर मेमोरी रिकॉल MRC, ओके, ठीक है। फिर MRC प्रेस किया तो इक्वल टू किया, तो जो भी वैल्यू आ गया डायरेक्ट हम -1 कर देंगे वहीं से, तो हमारा नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे ये नेगेटिव में वैल्यू नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव में वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ गया 0.5714, ठीक है। समझ में आ गया? हमने क्या किया था, यहाँ पे जो भी वैल्यू आया डायरेक्ट हम -1 कर दिए थे, तो हमारा क्या वहां पे माइनस में वैल्यू आ गया। लेकिन हमको क्या करना था, 1 माइनस ये वाला वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आएगा। सो यहाँ पे आर आ गया 0.5714। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आंसर 0.57, ठीक है। यहाँ पे हमने 14 ले लिया, नहीं चाहो तो यहाँ पे मत लो, ठीक है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन बॉटनी एंड जूलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीरियल नंबर दिया हुआ है, मार्क्स इन बॉटनी एंड जूलॉजी ये दिया हुआ है। तो यहाँ से अब हमको यहाँ पे रैंक निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको अब यहाँ पे रैंक निकालना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में तो वार्म अप के लिए था, तो हमको रैंक दिया हुआ था, अब यहाँ पे रैंक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्क्स इन क्या है, बॉटनी है, तो यहाँ पे मार्क्स इन बॉटनी, ठीक है, और मार्क्स इन जूलॉजी। मार्क्स इन बॉटनी है 58, फिर यहाँ पे है 43, फिर है यहाँ पे 50, फिर आएगा 19, फिर आएगा 28, फिर आएगा 24, फिर आएगा 77, फिर आएगा 34, फिर आएगा 29, फिर आएगा 75, ठीक है। जूलॉजी में 62, 63, 79, फिर यहाँ 56, फिर यहाँ पे आएगा 65, ठीक है, फिर आ गया 54, फिर यहाँ पे आ गया 70, फिर यहाँ पे आ गया 59, फिर आ गया 55 और यहाँ पे आ गया 69, ठीक है। अब रैंक 1, तो रैंक 1 में क्या आएगा, जो बॉटनी के मार्क्स के हिसाब से हम यहाँ पे रैंक अलॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स क्या है, 77, तो यहाँ 77 को रैंक 1, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, सेकंड है अपने पास 75, इसको रैंक 2। थर्ड अब 75 से नीचे क्या आ रहा है, सीधा 58 आ रहा है, रैंक 3।
फिर यहाँ पे 58 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे अपने पास आ रहा है 50, ये आ गया रैंक 4। फिर 50 के नीचे आ रहा है 43, रैंक 5। फिर 43 के नीचे आ रहा है हमारे पास 34 आ रहा है रैंक 6 में, ठीक है। फिर 34 के नीचे आ रहा है 29, रैंक 7 में। फिर आ रहा है 28, रैंक 8 में। फिर आ रहा है 24 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 24 आ रहा है रैंक 9 में, और 19 आ रहा है रैंक 10 में। ओके, ये R1 निकाल लिया। फिर ये R2 निकालेंगे, अब इसकी रैंकिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स 79, ये आ गया रैंक 1। फिर उसके बाद 79 से नीचे 70 आ गया रैंक 2, ठीक है। फिर आ गया, फिर यहाँ से 70 से नीचे आ रहा है 69, ये आ गया हमारे पास रैंक 3। 69 से नीचे आएगा 65, ये आ गया रैंक 4। 65 से नीचे आ रहा है 63, ये आ गया रैंक 5। फिर आ रहा है 62, रैंक 6। फिर यहाँ पे रैंक 62 के नीचे आ रहा है हमारे पास 59, रैंक 7, ठीक है। 59 से नीचे आ रहा है 56, रैंक 8। फिर उसके नीचे आ रहा है 55, रैंक 9, और आ रहा है 54, रैंक 10, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेंगे R1 माइनस R2, तो यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया फिर से -1, यहाँ पे आ गया -2, ठीक है। यहाँ पे आ गया -1। ओके, ये अपना रैंक डिफरेंस आ गया। अब सीधा यहाँ समेशन डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम सीधा समेशन डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ समेशन डी स्क्वायर करेंगे तो 9 + 9 + 4, यहाँ पे 9 + 9 + 4 + 16 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1, ये आ गया समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 46 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर्स याद है तो फटाफट हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर यहाँ पे इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा। R इज इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर 46 अपॉन n क्या है 10, और यहाँ पे 10 स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 46 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 99 -1, यहाँ पे आएगा आंसर 0.72 आएगा हमारा यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0.72 आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है यहाँ पे अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द फॉलोइंग मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्क्स इन फिजिक्स है, मार्क्स इन केमिस्ट्री है। फिजिक्स में कितना कितना आ रहा है, 25 है, 30 है, फिर यहाँ पे है 46, फिर है अपने पास 30, फिर है यहाँ पे 55, और यहाँ पे है 80, ठीक है। केमिस्ट्री में कितने कितने मार्क्स है, 30 है, फिर यहाँ पे है 25, फिर यहाँ पे है 50, फिर यहाँ पे है 40, फिर यहाँ पे है 50, और यहाँ पे है 78, ठीक है। रैंक 1, तो यहाँ पे रैंक 1 क्या आ गया, ये है 80, ठीक है। रैंक 2 आ गया यहाँ पे 55, ठीक है। रैंक 3 आ गया यहाँ पे 46। अब देखो यहाँ पे क्या है, टाइड रैंक्स वाले कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है। जो हमने टाइड रैंक्स वाला देखा था कि 2 रैंक अगर टाई हो जाते हैं तो फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ रैंक 3 तक लिख लिए, तो अब ये आ जाएगा 4 और 5, तो ये 4 और 5 के बीच का रैंक, तो इसको क्या देंगे 4 + 5/2, तो इसको मैं दे दूंगा 4.5, इसको मैं रैंक दे दूंगा 4.5, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 4 और 5 खत्म हो गया, तो इसको अब रैंक 6 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं R2, रैंक 2 लेते हैं, तो यहाँ पे ये 78 आएगा हमारे पास रैंक 1। यहाँ पे रैंक 2 में टाई है, यहाँ पे 50 और 50, तो यहाँ पे रैंक 2 में टाई है, तो ये 2 + 3/2, ये आ जाएगा 1.5,
ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, यहाँ पे 2 बार टाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 बार उसको लेके जो रैंक नंबर जो 2 है और रैंक नंबर 3, ठीक है, रैंक नंबर 2 प्लस रैंक नंबर 3 डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ पे 3 टाई होता तो यहाँ पे 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3 कर देते। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आता वो फिर हम रैंक यहाँ पे डिवाइड कर देते तीनों में। ओके, तो यहाँ पे आ गया ये 1.5। अब यहाँ पे ये जो 40 है, 40 अपने को क्या लेंगे, यहाँ पे 2 और 3 ले लिए, तो यहाँ पे आ गया 4th रैंक, ये आ गया 5th रैंक और ये आ गया अपने पास 6th रैंक। ठीक है, अब यहाँ पे R1 - R2 डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये आएगा -1.5, ये आएगा 1.5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में। 1 का स्क्वायर होगा 1, 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, तो यहाँ 2.25 प्लस 2.25 प्लस 1 प्लस 0.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस फिर से 0.25, तो समेशन डी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे 6। यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर हो रहा है 6। लेकिन अब यहाँ पे टाइड रैंक्स भी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइड रैंक्स भी है, तो टाइड रैंक्स के लिए हमको और एक चीज निकालना है। यहाँ पे टी क्यूब, यहाँ पे टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12। ठीक है, ये चीज भी निकालना होगा। तो यहाँ पे टी क्यूब क्या आएगा, 2 क्यूब माइनस 2। देखिए क्या है, ये टाइड रैंक्स, ये टी के क्या मतलब हुआ कि वो रैंक कितने बार टाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे ये 2 क्यूब माइनस 2 प्लस और एक बार दो रैंक्स के बीच में टाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यूज के बीच में टाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए 2 क्यूब लिया गया। जैसे यहाँ पे 50 के बीच में टाई हो रहा था, यहाँ पे 30 के बीच में टाई हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्यूब अपॉन 2 क्यूब माइनस 2 और फिर यहाँ पे भी 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सो आ जाएगा 8 - 2 6 और 8 - 2 6, 6 + 6 12 अपॉन 12, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा 1 - 6 और यहाँ पे फिर ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर प्लस ये टी क्यूब प्लस ये टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे डिवाइडेड बाय n और ये n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ये r इज इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर है 6 और यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, 6 + 1 अपॉन यहाँ पे n कितना है, n है अपने पास 6 है। ठीक है, 6 और यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 6 और 6 कट, फिर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा 7 अपॉन 35 माइनस 1, ये आ गया 0.8 आ गया हमारा यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.8। एक बार देख लेते हैं, कुछ शायद मिस्टेक हो गया लग रहा है। ओके, यहाँ पे शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी, यहाँ पे सॉल्व किया हमने, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे ये कट हो गया था, ये 6 और ये आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 35, तो ये 7 अपॉन 35 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12, यहाँ पे फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सही है। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ फॉर्मूला तो हमारा मिस्टेक नहीं हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, अब समरी में दिया होगा। एक सेकेंड, टाइड रैंक्स वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, दिया है फॉर्मूला। ठीक है, समेशन डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर होगा। ओके, समेशन टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12, तो यहाँ पे वही लिया है, समेशन टी क्यूब माइनस टी ही लिया है हमने,
ठीक है, 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 यही लिया है, एन स्क्वायर माइनस 1 और समीशन ये डी स्क्वायर ये भी वही लिया है हमने, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ भी वही है, ओके। सो यहाँ पे आंसर का क्यों मिस्टेक आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं वो आंसर हमारा मिस्टेक क्यों आ रहा है। नहीं आना चाहिए यहाँ पे मिस्टेक, तो एक बार रैंक्स में देख लेते हैं, कहीं पर रैंक्स देने में तो मिस्टेक तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक दे दिया है ये 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4.5, ठीक है। ये 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे वैल्यूज बराबर लिखे हुए हैं, ये आ गया 1 आ गया। ये हमने यहाँ पे रैंक देने में यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दिया है, ओके। हमारा यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, ये 1.5 नहीं आएगा, ये आएगा 2.5, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक ये हो गया, ये आ गया अपने पास 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.5, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। सो अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर 2.25 प्लस ये 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 1, यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास 4। ये रैंकिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, ओके। इस कारण हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा गड़बड़ हो जा रहा था। अब अपन 5/35 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.857 हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक के कारण बहुत बड़ा मिस्टेक हो जा रहा था। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये कॉन्करेंट डेविएशंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन रहता है, इसमें प्लस और माइनस हमको वो लेना रहता है, ठीक है। सो आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 में, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस वाला क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है डिमांड, यहाँ पे सप्लाई क्या है 68, फिर आएगा 43, फिर है 43, फिर है 38, फिर है 78, फिर है 66, फिर है यहाँ पे 83, ठीक है। फिर है यहाँ पे 38, फिर है यहाँ पे 23, फिर है यहाँ पे 83, फिर यहाँ पे 63 और ये 53, 63 और यहाँ पे 53, ठीक है। डिमांड है यहाँ पे 65, सो ये अपन यहीं पे ले लेते हैं पहला वाला प्लस, ठीक है। पहला वाला जो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पावर कर लेते हैं जो भी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये कैसे आ रहा है, इससे प्रीवियस वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। अगर देखो ये क्या 83 66 से बड़ा है इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिए, 38 83 से छोटा है इसलिए माइनस लिए, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे आ गया प्लस, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है यहाँ पे 65 60, फिर है 55 61 55 61, फिर यहाँ पे 35 75 35 75, फिर है 45, फिर है यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 85, फिर है 80 और फिर है 85, ठीक है। अब यहाँ पे y, तो अब यहाँ पे फिर से निकालेंगे 65 और 60, ये आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये भी आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, फिर ये भी आ गया अपने पास माइनस, ये आ गया माइनस और ये आ गया फिर ये प्लस, ये आ गया माइनस और ये आ गया फिर ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे 85 है, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो एक्स वाई करने से ये आ गया प्लस, ये भी आ गया प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, फिर ये भी प्लस,
फिर ये भी आ गया प्लस, और ये भी आ गया प्लस, और ये भी आ गया माइनस। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल हमारा सी क्या हो रहा है, सी हो रहा है 9। ठीक है, एम क्या हो रहा है, एम अपने पास कितने पेयर दिए थे, 10। तो यहाँ पे कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिए हुए हैं, तो एम अपना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। सो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। ठीक है, सो यहाँ पे रूट ऑफ, यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे भी प्लस माइनस है, 2 इंटू सी क्या है 9 माइनस 10 अपॉन 10। इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 10, ठीक है, अपॉन 10। 18 माइनस 10 अपॉन 10, इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया 0.894। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0.894। अब यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव था, इसलिए हम यहाँ पे प्लस सिंबल ही लेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.89। हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 0.89। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, प्राइस और डिमांड। ठीक है, कॉन्करेंट डिविएशन ही निकालना है, तो सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही। आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे डिमांड, फिर यहाँ पे y, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस क्या है, यहाँ पे 35 35 है, फिर यहाँ पे 38 है, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 33, फिर यहाँ पे फिर से 45, फिर से यहाँ पे 48, फिर यहाँ पे 49 और यहाँ पे 52। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया प्लस, ये भी आ गया प्लस, और ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये भी आ गया प्लस, ये भी आ गया प्लस, और ये भी आ गया प्लस। ठीक है, यहाँ पे फिर से डिमांड, डिमांड क्या है 36, फिर है 35, फिर आता है 31, फिर आता है 36, फिर आता है 30, फिर आता है 29, फिर आता है 27 और फिर आता है 24। ठीक है, सो अब यहाँ पे y आएगा अपने पास, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया अपने पास माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे फिर से माइनस, फिर यहाँ पे फिर से माइनस, फिर यहाँ फिर से माइनस, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ये फिर से माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू वाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे सारे हमारे यहाँ पे माइनस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा हमारा यहाँ पे माइनस आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है सारा हमारा यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है c इज इक्वल्स टू 0, तो इस केस में अपना यहाँ पे c आ रहा है, c इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे m होगा, m इज इक्वल्स टू कितने पेयर दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो m इज इक्वल्स टू आएगा 7। ठीक है, सो अब यहाँ पे r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये रूट ऑफ, यहाँ पे प्लस माइनस 2c इंटू एम, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस m, ठीक है, अपॉन m। सो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया अपना नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस सिंबल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस सिंबल लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा रूट ऑफ ये 1, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस सिंबल लेंगे तो ये आ गया अपने पास r इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया r इज इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ से हमको क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, x यहाँ पे y 41 82 62 37 58, फिर आ गया 96,
फिर आ गया 127, फिर आ गया 74। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ गई, फिर से ऐसे ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर से x, ठीक है, x और यहाँ पे y। यहाँ पे आ रहा है 41, 82, ठीक है, 62, 37, 58, 96, है 127, फिर है 74 और 123 और यहाँ पे 100। ओके, यहाँ पे आएगा 28, यहाँ पे 56, ये आ गया 35 और ये आ गया 17। फिर आ गया 42, फिर आ गया 85, फिर आ गया 105, फिर आ गया है 61, फिर आ गया है 98 और यहाँ पे आ गया है 73। ठीक है, हमारे पास ये सारी चीजें आ गई है। ये अपना x है, ये अपना y दिया हुआ है अपने को। ओके, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो उसके लिए by(x) निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा by(x). तो by(x) का फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ x अपॉन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कि यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए फॉर्मूला समेशन एक्स वाई अपॉन n, यहाँ पे समेशन एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स बार वाई बार। सो यहाँ पे पहले एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक्स वाई निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार और एक्स वाई निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 41 इंटू 28 इसको डाल देंगे फिर से मेमोरी में। फिर आ गया 82 इंटू 56, ये भी आ गया मेमोरी में। 62 इंटू 35, फिर मेमोरी में। 37 इंटू 17, ये भी आ गया मेमोरी में। 58 इंटू 42, ये भी आ गया मेमोरी में। ठीक है, 96 इंटू 85, ये भी आ गया मेमोरी में। ठीक है, 127 इंटू 105, ये भी आ गया मेमोरी में। ठीक है, 74 इंटू 61, फिर से मेमोरी में। 123 इंटू 98, ये भी आ गया मेमोरी में। 100 इंटू 73, इसको भी डाल दिए मेमोरी में। सबका मेमोरी रिकॉल करेंगे। सो आ गया हमारे पास समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 56338। ठीक है, हम यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 41 इंटू मेमोरी 82, ठीक है, 62, फिर यहाँ पे 37, फिर यहाँ पे 58 का स्क्वायर, यहाँ पे 96 का स्क्वायर, यहाँ पे 127 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, ठीक है, 123 का स्क्वायर और यहाँ पे 100 का स्क्वायर। सबका मेमोरी रिकॉल करेंगे। यहाँ पे आ गया 72932। ठीक है, यहाँ पे आ गया 72932। निकाल लेते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई। उसके लिए पहले एक्स बार वाई बार भी निकालना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे मिस कर दिए। ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। 41 प्लस 82 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 58 प्लस 96 प्लस 127 प्लस 74 प्लस 123 प्लस 100 डिवाइडेड बाय कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवाइडेड बाय 10। तो आ गया 80, ये आ गया हमारे पास 80। ठीक है, वाई बार 28 प्लस 56 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 42 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 61 प्लस 98 प्लस 73 अपॉन यहाँ पे आ गया 10, ये आ गया 60। ठीक है, एक्स बार वाई बार आ गया 60। सो सबसे पहले बी वाई एक्स निकालेंगे। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई समेशन एक्स वाई अपॉन एन। एक्स वाई क्या दिया हुआ है, 56338। 56338 अपॉन 10 माइनस यहाँ पे आ रहा है 80 इंटू 60। यहाँ पे आ रहा है 80 इंटू 60।
ये आ गया 4800 5633.8 माइनस 4800, ये आ गया 833.8। ठीक है, ओके, ये अपने पास आ गया 833.8 इंटू 60 पे सिग्मा स्क्वायर एक्स। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स आएगा अपने पास समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर क्या था 72932 अपॉन 10 माइनस 80 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 7293.2 माइनस 6400, ये आ गया 893.2। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाई एक्स क्या आएगा, यहाँ पे बी वाई एक्स आ गया हमारे पास क्या क्या वैल्यूज निकला आंसर 833.8, यहाँ पे आ गया 833.8 अपॉन 893.2। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाई एक्स आएगा 833.8 अपॉन 893.2। सो ये आ गया अपने पास 0.93, बी वाई एक्स आ गया 0.93। लेकिन हमको सिर्फ बी वाई एक्स निकालना था क्या, नहीं, हमको निकालना था इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन। तो यहाँ पे y बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार, ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, y बार दिया हुआ है 60, निकाले थे हमने a प्लस 0.93 इंटू एक्स बार हो गया 80। सो यहाँ से अपना a निकल सकता है, a क्या आएगा 0.93 इंटू 80, ठीक है, माइनस 60। तो यहाँ पे a आ गया हमारे पास, यहाँ पे a आ गया माइनस 14.4, यहाँ पे a आ गया हमारे पास माइनस 14.4। तो इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पे a क्या है माइनस 14.4, ठीक है, माइनस 14.4 प्लस यहाँ पे b है अपने पास 0.93x। यहाँ पे इक्वेशन हमारा ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन आ गया 14.4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1.2x माइनस 15, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1.2x, यहाँ पे हमारा तो 0.93 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0.93x माइनस 14.68, हमारा क्या आ रहा है 14.42। ठीक है, सो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत ये राउंडिंग ऑफ का एरर होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ राउंडिंग ऑफ का एरर हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं हमारा आंसर 0.93x माइनस 14.68। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों से जो भी हमने जो रिग्रेशन जो वैल्यू निकाला अगर वो देखेंगे तो वो 0.93 कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, ओके, सो उस कारण ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है राउंडिंग ऑफ के कारण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू हाइट्स ऑफ 10 पेयर्स ऑफ फादर्स एंड सन। हाइट दिया हुआ है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ हाइट ऑफ सन ऑफ दैट ऑफ फादर इज गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, हमको यहाँ से रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। ठीक है, ये बार क्वेश्चन नंबर 13, हाइट ऑफ फादर को ले रहा हूं मैं x और सन का ले रहा हूं मैं y। ठीक है, हाइट ऑफ फादर में ले रहा हूं x और सन को ले रहा हूं y। तो यहाँ पे हाइट ऑफ फादर आएगा 175। ठीक है, इधर है 173, फिर है सेकंड पेयर में 172, यहाँ पे भी 172, फिर यहाँ पे 167 और यहाँ पे 171। ठीक है, फिर यहाँ पे 168 और यहाँ पे है 171, फिर से 171, फिर है यहाँ पे 172 और यहाँ पे है अपने पास 173। ठीक है, फिर आएगा 171 और यहाँ पे है 170, फिर आ गया यहाँ पे 174 और यहाँ पे आ गया 173। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे 176 और आ गया यहाँ पे 175। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे 169 और यहाँ पे आ गया 170 और यहाँ पे 170 और यहाँ पे आ गया 173। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 पेयर्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये 10 पेयर्स दिया हुआ है। हमको यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक्स वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा।
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ हाइट ऑफ सन ऑन दैट ऑफ फादर, ठीक है। तो यहाँ पे भी y ऑन x निकालना है, तो हमको एक्स वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई निकाल लेते हैं, 175 इंटू 173, ठीक है, मेमोरी 172 इंटू 172 मेमोरी। चाहो तो इसको यूवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर है तो फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं है बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने में भी। तो 167 इंटू 171 मेमोरी में, ठीक है, 168 इंटू 171 मेमोरी में डाल देंगे इसको, 172 इंटू 173 इसको भी मेमोरी में डाल देंगे, 171 इंटू 170 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में, 174 इंटू 173 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में, 176 इंटू 175 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में, 169 इंटू 170 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में, और यहाँ पे 170 इंटू 173 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। सबको मेमोरी रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे अपना समीशन एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे ये समीशन एक्स वाई, यहाँ पे इसका सबको कर दिए सम, तो ये आ रहा है हमारे पास 295012, ठीक है। अब यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 173 का स्क्वायर, उसको मेमोरी में, सॉरी यहाँ पे y का निकालने लग गया था मैं, 175 का स्क्वायर आएगा, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे 172 का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे 167 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 168 का स्क्वायर, 172 का स्क्वायर, सबको मेमोरी में पुटअप करते जा रहे हैं, ठीक है। 171 का स्क्वायर, ठीक है, 174 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 176 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 169 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे 170 का स्क्वायर। तो इसको फिर मेमोरी रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 293860, यहाँ पे आ रहा है 293860, ओके। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स बार वाई बार, ठीक है, एक्स बार वाई बार निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक्स बार वाई बार निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल्स टू और यहाँ पे वाई बार इज इक्वल्स टू 175 प्लस 172 प्लस 167 प्लस 168 प्लस 172 प्लस 171 प्लस 174 प्लस 176 प्लस 169 प्लस 170 डिवाइड बाय 10, ये आ रहा है 171.4, ये आ रहा है 171.4, ठीक है। यहाँ पे 173 प्लस 172 प्लस 171 प्लस 171 प्लस 173 प्लस 170 प्लस 173 प्लस 175 प्लस 70 प्लस 173 डिवाइड बाय 10, ये आ रहा है हमारा 172.1, ओके। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई समेशन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई क्या है 295012, 295012 अपॉन 10 माइनस एक्स बार वाई बार 171.4 और 172.1, 171.4 इंटू 172.1, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 171.4 मल्टीप्लाइड बाय 172.1, इसको डाल दूंगा मेमोरी में, 29501.2 माइनस मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3.26, ठीक है। और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन 293860, 293860 अपॉन 10 माइनस यहाँ पे क्या है एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 171.4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 171.4 का होल स्क्वायर आ गया, इसको डाल देंगे मेमोरी में, 293860 माइनस 293860, यहाँ पे मिस्टेक हो गया फिर से, 171.4 इसका मेमोरी में डाल दिए, 29386 माइनस मेमोरी रिकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये अपना वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया 8.04, ओके। अब यहाँ पे बी वाई एक्स निकालना है, तो यहाँ पे
ये अपना वैल्यू आ जाएगा 3.26 अपॉन 8.04, 3.26 अपॉन 8.04। तो यहाँ पे क्या आएगा 3.26 अपॉन 8.04, यहाँ पे आ रहा है 0.405। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 0.405। ओके, अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे रिग्रेशन का वैल्यू निकाल लिया, तो अब हम चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं। जहाँ पे रिग्रेशन का वैल्यू 0.4 आएगा वही अपना आंसर होगा। सो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी में आ रहा है रिग्रेशन का वैल्यू 0.405। सो यहाँ पे यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे रिग्रेशन निकालने के बाद हम वो चीज कर सकते हैं, लेकिन अगर दो जगह अगर 0.405 दे दिया तो उसके लिए फिर अपने को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे y बार क्या है, y बार अपने पास था 172.1, y बार था यहाँ पे 172.1 इज इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पे 0.405 इंटू एक्स बार। एक्स बार क्या हो गया, एक्स बार क्या था 171.4, 171.4। सो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाता है हमारे पास 0.405 इंटू 171.4, ये आता है यहाँ पे, इसको मेमोरी में डाल देते हैं 69.417, यहाँ पे माइनस 172.1। सो ये आ गया अपने पास 102.68। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर इक्वेशन चाहिए तो y इज इक्वल्स टू 102.68 प्लस 0.405x, ये होगा हमारा आंसर। देखिए सेम आंसर आ रहा है। ओके, यहाँ पे सेम आंसर आ रहा है, 68 और 60, ये आसपास कुछ राउंडिंग ऑफ एरर होगा। ठीक है, ओके, ये आसपास का राउंडिंग ऑफ एरर हो जाते इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे bxy और byx दोनों निकालना है हमको, यहाँ पे bxy और byx दोनों निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x और यहाँ पे y, यहाँ पे 38, 23, फिर है 43, फिर है 33, फिर आएगा 28। ठीक है, यहाँ पे है 28, यहाँ पे है 23, फिर यहाँ पे है 43, फिर है यहाँ पे 38 और यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, x बार निकाल लेते हैं, y बार निकाल लेते हैं। ठीक है, 38 प्लस 23 प्लस 43 प्लस 33 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 5, x बार आ गया 37, y बार ले लेते हैं 28 प्लस 23 प्लस 43 प्लस 38 प्लस 8 डिवाइड बाय 5, ये आ गया अपने पास 28, y बार आ गया 28। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, समीशन वाई स्क्वायर और यहाँ पे समीशन एक्स वाई। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर पहले 38 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 38 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 23 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 43 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 33 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 28 का स्क्वायर, सबको कर देंगे मेमोरी रिकॉल। यहाँ पे आ गया 5695। ठीक है, यहाँ पे फिर 28 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 23 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे 43 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 38 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब सबको कर दूंगा मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे आ गया 4670। ठीक है, ओके, अब ये एक्स वाई, यहाँ पे 38 इंटू 28, इसको कर देंगे मेमोरी में 23 इंटू 23, इसको मेमोरी में कर देंगे 43 इंटू 43, इसको मेमोरी में कर देंगे 33 इंटू 38, इसको डाल देंगे मेमोरी में, और यहाँ पे 28 इंटू 8, इसको डाल देंगे मेमोरी में, सबको MRC। तो यहाँ पे आ गया 4920, यहाँ पे आ गया अपने पास 4920। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं हमको क्या निकालना है, दोनों। ठीक है, सबसे पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई समेशन एक्स वाई अपॉन एन, तो 4920 अपॉन 5, यहाँ पे 4920 अपॉन 5 माइनस एक्स बार क्या है
एक्स बार है अपने पास 37 और वाई बार है 28। यहाँ पे 37 इंटू 28 इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 37 इंटू 28 को डाल देंगे मेमोरी में 4920/5 माइनस मेमोरी रिकॉल। यहाँ पे आ गया है -4.2 आ रहा है। एक सेकेंड एक बार देख लेते हैं। 37 इंटू 28 4920/5 माइनस मेमोरी रिकॉल। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है -52 आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है -52 आ रहा है हमारा। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए समीशन x स्क्वायर 5695, ठीक है, अपॉन 5 माइनस ये x बार का होल स्क्वायर, सो ये 37 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 37 का स्क्वायर 5695 डिवाइड बाय 5 माइनस मेमोरी रिकॉल। सो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो कुछ हमसे मिस्टेक हो गया है शायद। ठीक है, हमसे यहाँ पे शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है क्योंकि ये वेरिएंस ऑफ एक्स आ रहा है नेगेटिव। एक सेकंड देख लेते हैं इसको, इसी को ही सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे -230, ठीक है, अभी के लिए इसको इसी को ही -230 लेके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर BYX और BXY निकालना है। अभी जो आ रहा है उसी को सॉल्व करके देखते हैं। वेरिएंस ऑफ y आएगा यहाँ पे 4670 अपॉन 5 माइनस 28 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28 का स्क्वायर, इसको मेमोरी में 4670 अपॉन 5 माइनस मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आ रहा है 150। ठीक है, सो कहीं तो यहाँ पे शायद मिस्टेक है हमारा। यहाँ पे 5695 वाला यहाँ पे या तो एवरेज में मिस्टेक है या तो कहाँ मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 38 प्लस 23 प्लस 43 प्लस 33 प्लस 28 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे मिस्टेक है। ये एक्स बार आएगा 33। ओके, ये अपना एक्स बार आएगा 33, इसलिए हमारा यहाँ पे भी मिस्टेक आ रहा था। ओके, ये आएगा 33। तो यहाँ पे 49, यहाँ पे 33 इंटू 28, इसको मेमोरी में 4920 अपॉन 5 माइनस मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आ रहा है 60। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 60। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आ गया मेमोरी, फिर यहाँ पे 4920 अपॉन 5 माइनस मेमोरी रिकॉल, ये आ गया 60। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये 33 का स्क्वायर। ये कैसे पता चला कि ये वेरिएंस गलत आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने जाएंगे तो वो हमारा निकलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 33 का स्क्वायर, इसको मेमोरी में 5695 डिवाइड बाय 5 माइनस मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आ रहा है वेरिएंस आ रहा है 50 सॉरी। सो अब यहाँ पे निकालेंगे BXY और यहाँ पे BYX। सो BXY क्या आ जाएगा 60 अपॉन 150, BXY आ जाएगा 60 अपॉन 150, 60 अपॉन 150, ये आ रहा है 0.4। ठीक है, 0.4। BYX क्या आ जाएगा, BYX आ जाएगा 50 अपॉन 60, सॉरी BYX आएगा 60 अपॉन 50, 60 अपॉन 50। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 60 अपॉन 50, तो ये आ गया 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे BYX आ गया 1.2 और ये BXY आ गया अपना 0.4। कौन सा आंसर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। सबसे पहले BYX लिखा जाता है, फिर BXY लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। फॉर y इज इक्वल टू 25 व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 25 दिया है और यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको वही निकालना पड़ेगा BYX। ठीक है, यहाँ पे BYX और फिर y इज इक्वल टू 20, सो व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x।
तो उससे हमको फिर यहाँ पे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे bxy निकालेंगे तब फिर x के ऊपर इक्वेशन बनेगा, फिर वहां से हम वहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में x दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं सारे वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मुझे जो चाहिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन एक्स वाई चाहिए रहता है मेरे को, तो यहाँ पे समेशन एक्स वाई 11 इंटू 21 इसको कर देंगे मेमोरी में, फिर यहाँ पे 12 इंटू 15 इसको भी डाल दूंगा मेमोरी में, यहाँ पे 15 इंटू 13 इसको भी डाल दूंगा मेमोरी में, फिर यहाँ पे 16 इंटू 12 मेमोरी में, 18 इंटू 11 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में, 19 इंटू 10 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में, फिर यहाँ पे 21 इंटू 9 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में, सबको मेमोरी रिकॉल। समेशन एक्स वाई आ रहा है मेरा 1375। ठीक है, अब यहाँ से समेशन वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। वाई स्क्वायर किस लिए? क्योंकि हम यहाँ पे बी एक्स वाई निकाल रहे हैं, तो समेशन वाई स्क्वायर, तो यहाँ 21 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे फिर 15 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 13 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 11 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर और यहाँ पे 9 का स्क्वायर। ठीक है, सबको डाल के मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे आ गया 1281। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार और यहाँ पे वाई बार भी निकालना है, तो एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं। 11 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाय कितना वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे एक्स बार आ गया 16, यहाँ पे 21 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 7, यहाँ पे आ गया वाई बार आ गया 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आएगा 1375 अपॉन 7 माइनस 16 इंटू 13। सो यहाँ पे सॉल्व होगा 16 इंटू 13, इसका मेमोरी 1375 डिवाइड बाय 7 माइनस मेमोरी रिकॉल, ये आ गया माइनस 11.57, ये आ गया माइनस 11.57। ठीक है, ओके, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल्स टू, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल्स टू समेशन y स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर क्या है? 1281। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1281 अपॉन 7 माइनस ये 13 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, ठीक है, y बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1281 डिवाइड बाय 7 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, सो यहाँ पे आ गया 14। ठीक है, यहाँ पे बी एक्स वाई क्या हो जाएगा? बी एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस 11.57, ठीक है, अपॉन 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 11.57 अपॉन 14, तो ये आ गया माइनस 0.826। ठीक है, ये अपना यहाँ पे ये आ गया। तो अब ये x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ जाएगा ये x बार क्या है? 16 इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो ये a प्लस बी एक्स, तो a प्लस 0.826 इंटू a प्लस बी वाई, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी वाई आएगा। तो अब यहाँ से हम ये a का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आएगा 0.826 इंटू 13 प्लस यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आ गया 26.738 आ गया हमारे पास यहाँ पे a का वैल्यू। अब यहाँ पे इक्वेशन बना, ठीक है, x इक्वल्स टू 26.738 प्लस बी वाई, ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे b क्या है? माइनस 0.826, तो यहाँ पे माइनस 0.826 y, ठीक है, सो x इक्वल्स टू 26.738 माइनस 0.826 इंटू 25, ठीक है, सो यहाँ पे 0.826 इंटू 25 इसको डाल दूंगा मेमोरी में, 26.738 माइनस मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 6.08 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 6.08, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उसी के ही आसपास है। ओके, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का फर्क होगा, ठीक है, सो यहाँ पे अपना आ गया 6.07 आंसर 15 का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। गिवन द फॉलोइंग डेटा, वेरिएबल दिया हुआ एक्स वाई, मीन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, व्हाट इज द
मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 90। x इक्वल्स टू 90 तो पहले by(x) निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सो यहाँ पे by(x) निकालने के लिए एक और फॉर्मूला था, r इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, ये फॉर्मूला था। ठीक है, सो यहाँ पे r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3, यहाँ पे इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r दिया हुआ है अपने को 0.6, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आ जाएगा रूट ऑफ 9 जो कि है 3, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x आ जाएगा रूट ऑफ 4 जो कि है 2। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 0.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 0.9। ठीक है, by(x) आ गया यहाँ पे अपने पास 0.9। ओके, ठीक है, सो अब यहाँ पे इक्वेशन लेंगे y बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y बार इज इक्वल्स टू a प्लस bx। ठीक है, a प्लस bx बार। सो यहाँ पे आ जाएगा y बार क्या है, यहाँ पे y बार दिया हुआ है हमको 98, और यहाँ पे a प्लस ये b क्या है 0.9, और यहाँ पे x बार 80। ठीक है, सो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 0.9 इंटू 80 माइनस 98, ये आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गया 26, a इज इक्वल्स टू 26। सो इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। यहाँ पे हमारे ये इक्वेशन बन रहा है y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। तो मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y, तो y इज इक्वल्स टू 26 प्लस 0.9 इंटू क्या है 90। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.9 इंटू 90 प्लस 26, ये आ जाएगा 107, आ गया अपना y का वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमारा y का वैल्यू आ गया 107, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। द टू रिग्रेशन लाइंस आर गिवन रेस्पेक्टिवली 8x plus 10y is equals to 25, 16x plus 5y is equals to 12. If the variance of x is 25, what is the standard deviation of y? ठीक है, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, हमको यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन आ गए, यहाँ पे ये दो इक्वेशन आ गए, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 8x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 25, और यहाँ पे दिया हुआ है 16x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, सो हमको पहले यहाँ पे इक्वेशन लेना पड़ेगा, एक y ऑन x और एक x ऑन y। मैं पहले वाले को ले लेता हूँ y ऑन x और दूसरे वाले को ले लेता हूँ x ऑन y। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं बना तो फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसको y ऑन x ले लूंगा तो ये आ जाएगा 10y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 8x, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 10 माइनस 8 अपॉन 10x। ठीक है, सो यहाँ से अपना ये by(x) आ गया माइनस 0.8। ठीक है, यहाँ पे आ गया by(x) आ गया माइनस 0.8। दूसरा इक्वेशन क्या था, 16x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे ये 16x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 12। सो यहाँ पे आ जाएगा 16x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5y, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 16 माइनस 5 अपॉन 16y। सो यहाँ पे bxy आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 16, जो कि है यहाँ पे 5 अपॉन 16, जो कि आ रहा है माइनस 0.3125। ठीक है, अब यहाँ पे r निकाल लेंगे। सो r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ bxy इंटू bxy इंटू byx। सो यहाँ पे आ जाएगा 0.3125 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 0.3125 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इसका स्क्वायर रूट, ये आ रहा है 0.5। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 0.5। अब क्या है, दोनों का वैल्यू है यहाँ पे अपने पास था, दोनों जो वैल्यूज आए थे उसमें अपने पास था क्या, नेगेटिव। ठीक है, दोनों था अपना नेगेटिव, सो अपना r भी आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सो r आ गया 0.5। ठीक है, यहाँ पे अपने पास आ गया r इज इक्वल्स टू 0.5। अब हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। सो यहाँ पे bxy ले लेते हैं, bxy इज इक्वल्स टू r इंटू वेरियंस ऑफ
आर इंटू वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। सो यहाँ पे आ जाएगा ये -0.3125 इंटू इज इक्वल्स टू -0.5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अपने को y दिया हुआ है, वेरियंस ऑफ y दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y हो जाएगा 25 और यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 5 अपॉन 0.3125। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 0.3125 ये आ गया अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है 8 आ रहा है हमारा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 8 आ रहा है हमारा आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। गिवन बिलो द इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी ओवर द लास्ट 25 ईयर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, प्रॉफिट दिया, मीन एसडी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ, द सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर द अबाउट डेटा। सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोल रहा है। ठीक है, सो हमको यहाँ पे दोनों निकालना पड़ेगा, फिर उसका सम करना पड़ेगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 में। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हमको ये निकालना है बी वाई एक्स, हमको यहाँ से बी वाई एक्स निकालना है। सो आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आर दिया हुआ है 0.92 इंटू सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा वाई है हमारे पास, प्रॉफिट अर्न को वाई ले लेते हैं और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, इसको एक्स ले लेते हैं और इसको हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा वाई है 6 अपॉन ये सिग्मा एक्स क्या है 5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.92 इंटू 6 अपॉन 5 ये आ जाएगा 1.104। ठीक है, हम यहाँ पे बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर आएगा 0.92 इंटू सिग्मा एक्स है 5 अपॉन ये 6। ठीक है, 0.92 इंटू 5 अपॉन 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.767। ओके, 0.767 3 डिजिट्स में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दोनों आ गया, दोनों वेरिएंस आ गया। तो अब इसका सम कर देंगे, सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो इसका सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.767 प्लस 1.104, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.871 आएगा ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1.871 आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर ए। अब यहाँ पे मीन क्यों दिया था, उनका मर्जी है, जो चाहे वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमको उस चीज का यहाँ पे यूज हो। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अब हमको एकदम से रिग्रेशन आते आते एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ठीक है, एकदम से अचानक से फिर से कोरिलेशन का क्वेश्चन दे दिया लास्ट में। ठीक है, हमको बड़ी मुश्किल से रिग्रेशन का फॉर्मूला याद हुआ था, लेकिन अब हमको फिर से कोरिलेशन का फॉर्मूला याद करके करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो हमको याद है। हमको बस इतनी चीजें निकालनी है। ठीक है, हमको बस इतनी चीजें यहाँ पे निकालनी है। एड कॉस्ट को ले रहा हूँ मैं एक्स, ठीक है, और बाकी को ले रहा हूँ मैं वाई। तो यहाँ पे मैं पूरे डेटा को ना लिख के मैं यहाँ पे डायरेक्ट में लिखता हूँ वैल्यू। तो समीशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एड कॉस्ट को ले रहे हैं 75 इंटू 35, इसको डाल देंगे मेमोरी में। 81 इंटू 45 इसको भी कर देंगे मेमोरी में। 85 इंटू 59 इसको भी कर देंगे मेमोरी में। फिर यहाँ पे 105 इंटू 75 इसको भी कर देंगे मेमोरी में। 93 इंटू 43 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। फिर यहाँ पे 113 इंटू 79 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। 121 इंटू 87 ये भी आ जाएगा मेमोरी में। 125 इंटू 95 ये भी आ जाएगा मेमोरी में। सबको मेमोरी रिकॉल किए। तो यहाँ पे समेशन एक्स वाई आ रहा है 54488। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 75 का मेमोरी रिकॉल स्क्वायर, 81 का स्क्वायर मेमोरी रिकॉल, सॉरी मेमोरी
85 का स्क्वायर, इसको भी मेमोरी में डाल देते हैं। 105 का स्क्वायर, इसको भी मेमोरी में पुटअप कर देते हैं। 93 का इसको भी मेमोरी में। 1113 का स्क्वायर, इसको भी मेमोरी में पुट कर देते हैं। 121 का स्क्वायर, इसको भी मेमोरी में पुट कर देते हैं। 125 का स्क्वायर, इसको भी मेमोरी में पुट कर देते हैं। सबको कर देते हैं मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा 82120। ठीक है, समेशन वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर, इसको डाल देंगे मेमोरी में। 45 का स्क्वायर मेमोरी में। 59 का स्क्वायर एकदम से मेमोरी में। 75 का स्क्वायर मेमोरी में। 43 का स्क्वायर, इसको भी मेमोरी में। फिर यहाँ पे 79 का स्क्वायर, इसको भी मेमोरी में। यहाँ पे 87 का स्क्वायर, इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। 95 का स्क्वायर, इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। सबको कर देंगे मेमोरी रिकॉल। सो यहाँ पे समेशन वाई स्क्वायर आएगा 37040। ठीक है, यहाँ पे समेशन वाई स्क्वायर आ गया अपने पास 37040। यहाँ पे सॉल्व करते हैं कोवेरियंस ऑफ, सॉरी यहाँ पे और एक चीज निकालना भूल गए, एक्स बार और वाई बार निकालना भूल गए। ठीक है, एक्स बार 75 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 93 प्लस 113 प्लस 121 प्लस 125 डिवाइडेड बाय कितना वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, डिवाइड बाय 8, ये आ गया 99.75। ठीक है, वाई बार 35 प्लस 45 प्लस 59 प्लस 75 प्लस 43 प्लस 79 प्लस 87 प्लस 95 डिवाइड बाय 8, ये आ गया 64.75। ठीक है, ये अपना वाई बार आ गया 64.75। अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई समेशन एक्स वाई अपॉन एन। यहाँ पे समेशन एक्स वाई 54488। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये 54488 अपॉन एन। एन क्या है 8 माइनस एक्स बार वाई बार। तो एक्स बार क्या आया था, एक्स बार आया था हमारे पास 99.75 मल्टीप्लाइड बाय 64.75। ठीक है, तो यहाँ पे 99.75 मल्टीप्लाइड बाय 64.75, इसको डाल दूंगा मेमोरी में। 54488 डिवाइड बाय 8 माइनस मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास 352.1875। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा रूट ऑफ क्या था, समेशन एक्स स्क्वायर 82120 अपॉन 8 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे 99.75 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 99.75 का होल स्क्वायर इस मेमोरी। ठीक है, 82120 अपॉन 8 माइनस मेमोरी रिकॉल, ये कर दिया। फिर हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। यहाँ पे आ रहा है 17.746। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर। समेशन वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 37040, यहाँ पे है 37040 अपॉन 8 माइनस वाई बार का स्क्वायर। वाई बार क्या है 64.75 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 64.75 का स्क्वायर, इसको मेमोरी में 37040 अपॉन 8 माइनस मेमोरी रिकॉल, ये कर दिया। फिर स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ गया 20.915। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो क्या आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है 352.1875। 352.1875 डिवाइडेड बाय नीचे 17.746 मल्टीप्लाइड बाय 20.915।
यहाँ पे आ गया 352.1875 डिवाइडेड बाय 17.746 डिवाइड बाय 20.915। यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.95 आ रहा है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। ओके, सो आज हमारा यहाँ पे पूरा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। ठीक है, सो अब हम जाएंगे हमारे लास्ट चैप्टर में जो कि है इंडेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स पूरे सॉल्व कर रहे होंगे। और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं, या तो फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोग के डाउट को जरूर से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।